श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम में भारी बदलाव के बाद रोकी गई है यात्रा। 3 दिन बंद रहेगी ये पवित्र यात्रा और ऐसे में देखिए आईएमडी ने मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया कि आने वाले दिनों में जबरदस्त बारिश की संभावना है। और ऐसे में देखिए कि ये यात्रा जो है अभी कुछ दिनों के लिए बंद की गई है। 3 दिन अभी ये पवित्र यात्रा जो है वो बंद रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, बड़ा अपडेट है जो हम आपको पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा लैंडस्लाइड के बाद जब कई सारे श्रद्धालुओं की वहां पर मौत हो गई तो उसके बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से शुरुआत, अब जब आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में बारिश होगी तो ये यात्रा फिर से 3 दिन के लिए स्थगित की गई है। सीधे यहाँ से रुख करेंगे रमन का। रमन, एक बार फिर से पवित्र यात्रा पर देखिए किस तरह से मौसम की मार, बारिश की संभावना है, क्या कुछ आईएमडी का कहना है, प्रशासन की तरफ से अलर्ट मोड पर क्या कुछ कार्रवाई होते हुए दिखाई दी? यह किरण देखिए, आईएमडी की तरफ से पहले ही इस बात को लेकर चेतावनी जारी की गई थी कि 4, 5 और 6 यानी कि 3 दिनों तक जो है वो भारी बारिश का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर देखने को मिल सकता है। और इसी चीज को देखते हुए एहतियातन सबसे पहले तो माता वैष्णो देवी की यात्रा को कल से ही स्थगित कर दिया गया था। यानी कि 4, 5 और 6 तारीख जो होगी इन तीनों तारीख में जो माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जो लोग आने वाले हैं वो यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। मौसम खराब होने की वजह से कहीं कोई हादसा ना हो जाए। जिस तरीके से 26 अगस्त को जो हादसा हुआ था जिसमें 14 चली गई थी, तो उससे एक सबक लेते हुए श्राइन बोर्ड जो है वो लगातार फूक फूक के कदम उठा रहा है। न केवल माता वैष्णो देवी बल्कि मचेल माता की जो यात्रा है, जो किश्तवाड़ में पाडर में जिस तरीके से हमने देखा था कि वहां पर जो है वो एक बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसमें भी करीबन 60-70 लोगों की मौत हो गई थी। तो उस इलाके में भी जो माता मचेल की यात्रा है उसको भी 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। तो एहतियात बरतना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले अगस्त से लेकर सितंबर महीने तक जिस तरीके से बारिश का दौर चला है वैसे ऐसे में पहाड़ों में नमी जो है वो बहुत ज्यादा बन गई है। नमी अब ऊपर से और बारिश होती है तो नमी और ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में कोई हादसा ना हो जाए। हादसे के दौरान अगर कोई हादसा होता है तो उसमें कोई जो श्रद्धालु होंगे या टूरिस्ट होंगे उनको किसी तरीके से उनकी जान पर ना बनाए, उनको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंच सके। इन सब चीजों को देखते हुए एहतियात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरी तैयारी जो है इन 3 दिनों के लिए कर रखी हुई है। खासतौर पर जो नदी नाले हैं जहां पर फ्लैश फ्लड के चांसेस बढ़ गए हैं, जो भारी बारिश अगर पहाड़ों पर होती है तो मैदानी इलाकों में जो नदी नाले हैं, चाहे वो चिनाब दरिया हो, चाहे वो जम्मू तवी नदी हो, जिनकी तस्वीरें हमने देखा कि सितंबर महीने में किस तरीके से कहर बरपाती हुई अगस्त और सितंबर महीने में देखने को मिली, तो वहां पर भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो है वो उठाए गए हैं ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके, लोगों को नुकसान होने से बचाया जा सके। जी, और इसी के साथ देखिए ये एक एहतियातन कदम, ऐसे में जो श्रद्धालु अभी पहुंच चुके हैं वहां पर रमन, उनको और या उनके रहने की व्यवस्था क्या कुछ प्रशासन की तरफ से की गई है या वापस लौट रहे हैं वो? क्योंकि एक होता है कि 2 दिन का समय लेके लोग जाते हैं कि माता के दर्शन करके हम वापस लौट जाएंगे। अब जब ये 3 दिन बंद है तो वापस लौटते हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं या वहीं पर रुक रहे हैं कि 3 दिन बाद जब ये यात्रा फिर से शुरू होगी तो हम वापस माँ की यात्रा के लिए जाएंगे, माँ के दर्शन के लिए जाएंगे? देखिए किरण, अभी अगर हम बात करें माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की तो 22 दिनों तक ये यात्रा बंद थी और 22 दिनों के बाद नवरात्रों से ठीक पहले ये यात्रा जो है वो 18 तारीख को खोली गई थी। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है यात्रा की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। अब करीबन 15,000 के करीब में यात्री जो है वो पहुंच चुके थे, जो लोग जो रोजाना माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे थे। ऐसे में जो अचानक 3 तारीख की शाम को ये फैसला लिया गया कि देखिए यात्रा बंद हो जाएगी और आने वाले 3 दिनों तक यात्रा को पूरी तरीके से स्थगित रह जाएगा। तो ऐसे में जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जिनको मालूम था, जो ये सोच रहे थे कि देखिए शनिवार को शुक्रवार को आएंगे, शनिवार को दर्शन करके एतवार को वापस जाकर सोमवार को अपनी जो जॉब पर है उसको रिज्यूम कर लेंगे, तो जो वो लोग हैं उनको तो मजबूरन में वापस निकलना ही पड़ेगा। वो लोग वापस निकल गए हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जो ये अपने घर से मन बनाकर आते हैं, जो गाँव से या दूर दराज के इलाके से पहुंचे होते हैं कि हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आएंगे। तो उनके लिए बाकायदा वहां पर देखें तो लॉजिंग सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, सराय हैं, वहां पर वो लोग रुक सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जब 3 दिन की यात्रा स्थगित हो जाती है तो वो वापस लौटना ही जो है
करेंगे, क्योंकि 3 दिनों के बाद भी आगे मौसम अगर बेरुखी उसकी जारी रही, मौसम खराब रहा तो आगे भी यात्रा जो है वो स्थगित हो सकती है। जैसे हमने पहले देखा कि 26 तारीख को यात्रा स्थगित हुई थी जब लैंडस्लाइड हुआ, और उसके बाद 22 दिनों तक लगातार यात्रा स्थगित होती रही। तो ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो सकती है। हालांकि उनकी परेशानियां ना हो, इस चीज को लेकर श्राइन बोर्ड ने कई सारे कदम जो है वो उठाए हुए हैं। लगातार अनाउंसमेंट कटरा शहर के अंदर जो है वो की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप यात्रा पर निकलने से पहले श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है, श्राइन बोर्ड का जो एक्स हैंडल है, या बिल्कुल, फिर उस पर श्राइन आप बोर्ड पूरी जानकारी ले लें कि सब कुछ अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।